स्टूडेंट एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे बड़ा चीज होता है उसका एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन का एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन का जो एडजस्टमेंट है वह उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन इजीली आपसे बन जाएगा। देखिए एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन नंबर बताने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट दिया उसको कैसे हम लोग पहले उसका एक लेजर बनाएंगे, है ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ठीक, और एज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड मार्च 31 2020। ठीक है, आपके पास एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का एक ईयर का आपके पास एक बैलेंस शीट दे दिया गया है। ठीक है, उस बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स लायबिलिटीज दिए गए हैं। ठीक है, और उसी के अनुसार क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे दिया और जो एडजस्टमेंट दे दिया उससे रिलेटेड पहले हम लोग को एक लेजर बना देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 कॉस्ट सोल्ड 5,000। आपके पास एक मशीन है, ठीक है, उसका वैल्यू है 10,000, उस पर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये लगाए हैं और उसको 5,000 रुपये में आप बेच दिए। क्लियर मेरी बात है ना। और आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी आपके पास दे दिया गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मशीन का लेजर बना लेते हैं और साथ ही साथ एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मशीन का लेजर बनाएंगे, मशीन अकाउंट। ठीक है, तो मशीन अकाउंट का सबसे पहले क्या देखना हम लोग को, बीडी और सीडी। ये हो गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, एक और हम लोग लेजर बनाएंगे जो लेजर का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस लेजर में भी सेम वही बनेगा आपके पास। ठीक है, ये भी हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आप एक और क्वेश्चन आप लोग को बताया है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिए तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले एसेट्स का लेजर बनाएंगे बाबू, तो इधर हो जाएगा आपका टू बैलेंस ब्रोक डाउन और इधर क्या हो जाएगा आपका बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और लायबिलिटीज का अगर प्रोविजन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे तो ब्रोक डाउन इस साइड हो जाएगा बाई बैलेंस ब्रोक डाउन और यहाँ हो जाएगा आपका टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर मशीन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया, ओपनिंग बैलेंस से 80,000, क्लोजिंग बैलेंस से 55,000। तो ये हो जाएगा 80,000 यहाँ हो जाएगा 80,000 और 55,000 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ। तो देखिए तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 25,000 और क्लोजिंग है 40,000। तो यहाँ हो जाएगा 25,000 और यहाँ हो जाएगा 40,000। क्लियर है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में इसके बारे में क्या बोला गया। तो बोला गया कि आपके पास एक मशीन है 10,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए 3,000 रुपया और उसको बेच दिए कितना में 5,000। तो देखिए आपके पास एक एसेट है 10,000 पे, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया 3,000, तो उसका वैल्यू कितना बचा वो आपके पास 7,000 रुपये बचा। अब 7,000 का मशीन को आप कितना में बेच लें, 5,000 में बेच लें। ठीक है, तो यहाँ लॉस कितना हो गया आपका 2,000। क्लियर है। अगर कभी कोई एसेट्स को बेचते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, यानी कैश टू मशीन। हम आपको देखिएगा इससे पहले एक वीडियो में हम पूरा डिटेल से आप लोगों को बता दिए थे कि एसेट्स का लेजर में 2 में क्या क्या आएगा और बाय में क्या क्या आएगा। ठीक है, आप वो वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि आपको लेजर बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम एक मशीन को बेच दें, कितना में बेच दें 5,000 में, तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। ठीक है, और मेरे पास से क्या जाएगा, मशीन जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मशीन। ठीक है, तो बाई क्या हो जाएगा आपके पास, मशीन हो जाएगा, बाई कैश हो जाएगा। अब ब्रैकेट में सेल लिख लीजिएगा, कितना बेचे हम लोग मशीन को 5,000 में। क्लियर मेरी बात। ठीक है, एसेट्स था मेरे पास 10,000, ठीक है, और एक डेप्रिसिएशन कितना लगाया हम 3,000, बचा मेरे पास कितना बाबू 7,000, और 7 का चीज को आप कितना बेचेंगे 5 में, तो 2,000 का क्या लॉस होगा। ये लॉस भी कहाँ जाएगा, बाई में जाएगा। तो बाई लिखिएगा P+L ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। क्लियर मेरी बात। तो लॉस कितना हो गया वो आपका 2,000 का। ठीक है, और देखिए आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया बाबू आपके पास 3000। ठीक है, हम आपको पिछला क्लास में जब हम मशीन का लेजर बताया था उस समय आपको बता दिए थे कि एक्यूमुलेट इस साइड से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ये हो जाता है DR और ये हो जाता है CR। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मशीन का भी लेजर बन रहा, साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर बन रहा। आप मशीन का लेजर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी तो यहाँ लेजर बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बी 2 मशीन। क्लियर मेरी बात? तो ये चीज 2 में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा मशीन बोलकर। ठीक है, तो कितना लिख लेंगे 3000 रुपया। आया बात में समझ में? अब यहाँ पे देखना कि अमाउंट किस साइड डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए इस साइड ज्यादा लग रहा है कि इस साइड, ऐसे देखा जाए तो आपको इसी साइड ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना, तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80,000। वही 80,000 को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अभी साइड में जोड़िए आप, इधर हो गया 10,000 और इधर कितना 55। ठीक है, तो 55 और 10 आपके पास कितना हो जाएगा 55 और 10 65,000 हो जाएगा। और 80,000 में अगर 65,000 अगर घटाइएगा तो आपके पास 15,000 आएगा। तो अब बोलिएगा सर आप तो बताए थे लेजर में कि बाई साइड में सिर्फ 4 ही आइटम है, और देखिए वो चारों आइटम आएंगे। हम आपको पिछला क्लास जब हम बेसिक मशीन का लेजर बता रहे थे उस समय आपको हम बताए थे बात, आपकी बात एकदम ध्यान से रखिएगा। ठीक है, क्या बताए थे आप कि बाई साइड में 4 आइटम और 2 साइड में 3 आइटम। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपका बाई साइड डिफरेंस आता है, क्योंकि देख लीजिए इस साइड आपको कितना 80,000 रुपया, इस साइड का टोटल कितना हो रहा है 65,000 टोटल हो रहा है। तो डिफरेंस तो मेरा इधर ही आ रहा। अगर ये आइटम होने के बाद अगर इस साइड डिफरेंस आ रहा तो उस डिफरेंस को या तो आप इसमें ऐड कर लीजिए या तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। क्लियर मेरे बात? हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? ठीक है, तो ऐसा करते बाबू ये 3000 को यहाँ से पहले हटा देते हैं। क्लियर मेरी बात? और यहाँ ब्रैकेट में ले लेते हैं 3000। ठीक है, और आप ही सोचिए अगर ये टोटल 80 था, ये टोटल मेरा यहाँ पर कितना था 3000 को लेके 65 था, तो 80 में अगर आप 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15,000। तो ये 15,000 यहाँ लिख लीजिएगा और ये दोनों को ऐड करके बाहर कर दीजिएगा। आप कितना हो जाएगा आपके पास 18,000। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। या तो आप डेप्रिसिएशन में जोड़ दीजिए आपको। ठीक है, या तो फिर आप क्या कीजिए PL में भी लिख सकते हैं। समझ आया मेरे बात? ठीक है, तो ये अब टोटल कंप्लीट हो गया लेजर। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ 40,000 यहाँ पे कितना था है 3,000 है। ठीक है, तो ये कितना गया आपके पास 43। तो आया मेरे पास समझ में? ये 43 को फिर आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? 43 में अगर 25 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा 18,000 आएगा आपके पास। कितना आएगा 18,000 आ जाएगा, क्योंकि 40 में अगर 25 घटा 15 और 3 18,000 आएगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आया यही आपका ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इसको क्या बोल के लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ PL और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर मेरी बात? ठीक है, अब जब हम लोग लेजर बनाने जाएंगे, जब सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहाँ डेप्रिसिएशन ईयर लीजिएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लीजिएगा। बोलिए सर दोनों का अमाउंट तो सेम है। सेम रहने से नहीं होगा। आप इससे पहले मेरा पुराना वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको थोड़ा उसका डिफरेंस था। ठीक है, तो अभी हमसे क्वेश्चन से क्या बनाए, एक मशीन का लेजर बनाए और एक क्या बनाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। ठीक है मेरी बात? अब इस टाइप का आपको हम पहले भी बना के थे। इसमें एक और लेजर बनेगा क्वेश्चन में, एक आपके पास नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट में दे दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको कैपिटल का लेजर बता रहे हैं। आइए स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या देखे मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक लेजर देखे। ठीक है, क्वेश्चंस में एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ। क्या एडजस्टमेंट दिया हो? एक्चुअली में हुआ कि क्वेश्चंस का जो नेट बैलेंस शीट के बाहर आपके पास नेट प्रॉफिट दे दिया। अगर क्वेश्चंस के बाहर अगर नेट प्रॉफिट दे दिया जाए तो आपको एक कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए कैपिटल का लेजर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आपको एक कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है बाबू, लायबिलिटीज होता है। और कभी भी याद रखिएगा लायबिलिटीज का ब्रोड डाउन हम आपको बताएं बाई साइड होता है और कैरी डाउन टू साइड होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा लेजर में। तो सबसे पहले होगी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले हमने यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, टू बैलेंस कैरी डाउन। देखिए मेरे पास कैपिटल का ब्रोड डाउन और कैरी डाउन दिया हो, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 1,25,000 और कैरी डाउन मेरे पास कितना है 1,53,000। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन से आपके पास क्या दिया, नेट प्रॉफिट दिया। ठीक है ना, तो कभी भी कैपिटल का जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट को आप बाय में रिपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ तो बाय लिख लेंगे हम लोग क्या, नेट प्रॉफिट
देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट दिया आपके पास 45,000। ठीक है, समझ में आया मेरी बात, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि अमाउंट इस साइड ही ज्यादा लग रहा है आपको, है ना। तो जोड़िए 5 5 10 0 हाथ में कितना बचा, 1 4 2 6 7 और 1 कितना है 1,70,000। वही 1,70,000 को हम यहाँ भी लिख लेंगे आगे, और 1,70,000 अगर 1,53,000 अगर घटा देंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसको पहले अमाउंट को लिख लीजिएगा, आप घटाइएगा तो अमाउंट आएगा आपका 17,000। ठीक है, और ये जो 17,000 जो आपका डिफरेंस आया इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू ड्रॉइंग, क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, बैलेंस शीट फिगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में हम लोग को एक नया चीज सीखने को मिला, क्या मिला, कैपिटल। ठीक है, इसलिए कोई भी आपका बुक में क्वेश्चन दिया, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट ही आपको क्वेश्चन में चेंज कर देगा, और एडजस्टमेंट चेंज कर देगा और आप उसको नहीं बनाएंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पे हम लोग एक नया चीज क्या सीखने को मिला, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल बिजनेस से क्या होता है, लायबिलिटीज हमेशा याद रखिएगा, लायबिलिटीज को रोट डाउन बाय साइड और कैरी डाउन टू साइड। क्लियर मेरी बात। नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चंस में दिया तो उसको बाय में लिख लीजिएगा। क्लियर है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया रहेगा तो 2 में लिख लीजिएगा। ठीक है, और बाई साइड ज्यादा टू साइड कम तो डिफरेंस को ड्राइंग्स बोलेंगे, और टू साइड ज्यादा बाई साइड कम तो डिफरेंस क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रहा आपका एक लेजर, आपको मशीन का बताएं, एक आपको डेप्रिसिएशन का बताएं, और एक क्या बनाए, कैपिटल का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या देखे, ये जो क्वेश्चंस जो दिया था इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट था, उस एडजस्टमेंट में पहले हम एक मशीन का लेजर बनाए, मशीन के बाद एक इन्फॉर्मेटिव डेप्रिसिएशन का लेजर बनाए, और एक क्वेश्चन में एक अलग चीज़ था, क्या दिया था आपके पास, एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट दिया था, जिसके लिए हमको एक कैपिटल का लेजर बनाना पड़ा, और कैपिटल का लेजर बनाया तो उसमें हम लोग को जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 2 साइड में आया था, जिसमें ड्रॉइंग्स था। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स आप क्या कीजिए, फाइनेंशियल 50 में लेस में दे दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करें, पूरा क्वेश्चन को इक्वली टू कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा क्या लिखना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टी। ठीक है, ये आप जरूर लिखिएगा, नहीं तो फिर आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, इसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जिस ईयर आप अपना खाता क्लोज करें बुक में आपके पास दिया जाएगा, क्योंकि कभी भी हम कैश फ्लो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 2 ईयर दिया रहता है। ठीक है ना, तो जो क्लोजिंग वाला ईयर का उसी को लिखिए। ठीक है, पर्टिकुलर 2 अमाउंट ले लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन एडजस्टमेंट में आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ 45,000 एडजस्टमेंट में, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे दीजिए कि आपके पास एडजस्टमेंट में दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, बुक में देखिएगा एडजस्टमेंट में दिया हुआ कितना, आपके पास 45,000। क्लियर मेरी बात। तो ज्यादातर आप क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो आपका जो प्रॉफिट है वो किस में दिया रहेगा, उस बैलेंस शीट के अंदर में दिया रहेगा। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में देखिए 45,000 दिया हुआ है। ठीक है, और ये एसकेसी का क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, नॉन, ठीक है, ऑपरेटिंग, ठीक है, आइटम। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम में सबसे पहले हम लोग अभी देखिए लेजर बनाए थे, और लेजर बनाया था तो उसमें हम लोग क्या मिला था, डेप्रिसिएशन मिला था और एक लॉस मिला था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन, ठीक है, क्या था, मशीन। क्लियर है बात। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कितना निकाले थे, 18,000। ठीक है, देखिए आपका एडजस्टमेंट में ये बात दिया होगा, और हम लोग का लॉस कितना हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना हो गया, तो हम लोग के पास 2,000 रुपया। ठीक है, और एक चीज आप लोग यहाँ पे क्या ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, आपके पास लायबिलिटी साइड में देखिए 2 ठो आपको दिख रहा हुआ, एक तो एमएस लोन है, एक तो लोन फ्रॉम बैंक है। ठीक है, पर देखिए एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया, पर देखिए वो जो एमएस मिसेस एस लोन दिख रहा और आपका लोन फ्रॉम जो बैंक दिख रहा है, और उसके आगे में देखिए 10% लगा हुआ है। इसका मतलब आपको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट आपका नॉन ऑफ एक्सपेंस में आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन, क्या बोल के लिखेंगे, ठीक है, एस लोन। ठीक है आप, और एक क्या लोन है, बैंक से, है ना, तो लिख लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, तो देखिए आपके पास ओपनिंग में कितना दिया, 25,000 का, 25,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा, और आपके पास उसमें कितना दिया, 40,000 दिया, तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। ठीक है, तो यही आपके पास चारों जो था आपके पास ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। ठीक है, ये सभी उसको ऐड कर लेंगे, तो सबको इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, तो इधर हो गया 18 2 20, 24 2 26, 26,500।
26,500 हो गया। अब ये 26,500 को इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये 500 हो जाएगा और 6 5 11 का एक हाथ में 4 2 6 7, ठीक है। तो आया आपके पास कितना 71,500। इसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बुक में आपके पास देखिए एक क्रेडिटर दिख रहा है, ओपनिंग में 40,000, क्लोजिंग में कितना हो गया 44,000, ठीक है। हम आपको क्रेडिट इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो बना दिए, आप उसमें जाकर एक बार देख लीजिएगा, आपको इंक्रीज डिक्रीज में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपके पास क्रेडिटर क्या है, ओपनिंग में 40,000। क्रेडिटर मतलब होता है क्या कि विद इन अ ईयर के अंदर में आपको आप किसी से कुछ गुड्स उधारी लिए होंगे, क्रेडिट में लिए होंगे, समझे ना, या शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ लिए होंगे, आपको उसको चुकाना है। आप क्लोजिंग में देखिए मेरे पास कितना 40 यहाँ पर मेरे पास है करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा। तो करंट लायबिलिटीज बढ़ने से क्या होता है कि मेरे पास कुछ मतलब कंपनी या फर्म में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐड में जाएगा। तो ऐड में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन क्या बोल के लिखेंगे, क्रेडिटर्स। समझाया मेरे बात। देखिए क्रेडिटर्स आपके पास कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है। अब इसमें नीचे में और कुछ नहीं। अब आइए करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में देखिए आपको क्या क्या मिला, एक डेटर्स मिला बाबू, एक आपको स्टॉक मिला, बस यही 2 करंट एसेट्स है। तो देखिए डेटर्स आपके पास था 30,000 का, अब वो ये कितना 50,000। तो डेटर्स बढ़ रहा तो करंट एसेट्स बढ़ने से लेस में जाता है, याद रखिए ये बात, ठीक है ना। और स्टॉक देखिए 35 था 25, मतलब करंट एसेट्स घट रहा, तो करंट एसेट्स घट रहा है, इसमें आपके पास पैसा आ रहा होगा, तो ये ऐड में जाएगा, ठीक है। तो ऐड में लिख लेंगे इसको, क्या बोल के लिखेंगे, डिक्रीज इन, ठीक है, स्टॉक। स्टॉक मेरे पास कितना हो गया 10,000, ठीक है। और इसमें लेस में लिख लेंगे इंक्रीज इन डेटर्स। समझ में आया मेरे बात। तो डेटर्स मेरे पास कितना था 20,000। अब देखिए फाइनली जो होगा उसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो देखिए इधर कितना हो गया 10 और 4 14,000। तो ये प्लस में 20 माइनस में, तो यानी आपका 6,000 माइनस में आएगा बाबू, ठीक है। और 71,500 में अगर आप 6,000 रुपये घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना बचेगा 65,500। तो देखिए आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपका आंसर होगा 65,500, ठीक है। आंसर में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैश फ्लो, है ना, कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब हम लोग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, बी नंबर पॉइंट में ये बनाएंगे इन्वेस्टिंग, ठीक है। देखिए फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, समझे। तो इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या लेते हैं, ओनली फिक्स एसेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, फिक्स एसेट्स। देखिए अभी हम एक लेजर बताए थे, तो उस लेजर में हमको सिर्फ क्या मिला था बाबू, तो उस लेजर में हमको सिर्फ सेल मिला था, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ, ठीक है। देखिए एडजस्टमेंट पे लिखा था, ठीक है। तो क्या मिला था, मशीन का जो लेजर बनाया था, तो सेल ऑफ मशीन बोलते हुए देखिए मेरे पास 5,000 रुपये, तो ले लेंगे ऐड में सेल ऑफ मशीन। क्लियर मेरी बात। तो सेल ऑफ मशीन कितना हो जाएगा आपके पास 5,000। मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट था जिसको बनाते, देखिए 2 ठो आपके पास फिक्स और दिया होगा। देखिए एक दिया आपके पास लैंड और एक आपके पास क्या दिया बिल्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, लैंड आपके पास देखिए ओपनिंग में कितना 40,000, क्लोजिंग में कितना हो गया 50,000। तो देखिए अब आपके पास फिक्स एसेट्स बढ़ रहा, मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड में 10,000 का आप लैंड खरीदे होंगे, ठीक है। तो लैंड खरीदेंगे तो कहाँ जाएगा, लेस में चल जाएगा आपके पास। और एक देखिए बिल्डिंग दिया 35,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग कितना 60,000, मतलब बिल्डिंग भी आपका बढ़ रहा है, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड में आप और बिल्डिंग खरीदे होंगे और खरीदे हैं तो आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, तो ये कहाँ चल जाएगा आपका, लेस में चल जाएगा। तो क्या बोल के लिखेंगे, परचेस ऑफ लैंड, ठीक है आपको। और एक और क्या चल जाएगा, परचेस ऑफ बिल्डिंग। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए दोनों का अमाउंट कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास 10,000 का हो जाएगा, ठीक है। और एक आपके पास कितना का हो जाएगा आपका 25,000 का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों आपका माइनस में, तो 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 में 5 प्लस है तो घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 30,000। तो देखिए आपके पास आंसर होगा माइनस में होगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखिए आपके पास आंसर में होगा, देखिए माइनस में, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ में आया मेरे बात।
अब हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट बनाएंगे अब, जिसका नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग ठीक है एक्टिविटीज, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ओनली फिक्स लायबिलिटीज लेते हैं। तो देखिए आपके पास देखिए एक तो मिस्टर एस लोन था ना, आपके पास ओपनिंग में देखिए 25,000 का दिख रहा, अब क्लोजिंग में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब आप इसका पेमेंट कर दिए, ठीक है। और एक तो देखिए लोन बैंक से लोन लिए थे 40,000, अब कितना हो गया 50,000, मतलब एक तो लोन घट रहा तो लेस मिलेंगे और एक तो लोन बढ़ रहा तो ऐड में ले लीजिएगा, है ना। तो आइए तो सबसे पहले इसको ऐड में लिखेंगे, इशू ऑफ लोन, है ना, बैंक लोन कितना आपके पास है, इशू ऑफ बैंक लोन हो गया वो आपके पास 10,000 का, ठीक है। तो वो ऐड में चल जाएगा और एक तो एस लोन था, है ना, तो वो लेस में चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ मिसेस एस लोन, है ना, एस लोन कितना था आपके पास 25,000, ये माइनस में चल गया। और ध्यान रखिएगा कोई भी अगर फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड मिले, इधर देखिए ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड लिए तो यही चीज आप नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को लेस में ले लीजिए, तो लेस ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, एक तो एस लोन हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं तो आप ऐसा करते एक ही लाइन में लिख देते वो इंटरेस्ट ऑन लोन बुक, ठीक है। दोनों ले लेंगे, दोनों का इंटरेस्ट कितना है 2500 प्लस कितना 4,000, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6,500, ठीक है। और एक कैपिटल का लेजर बनाया था, देखिए वहाँ पे ड्राइंग्स आया था, तो ड्राइंग्स भी लेस में जाएगा आपका, तो ये भी लेस में चल गया ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स आपके पास कितना दिया, तो देखिए ड्राइंग्स आपके पास 17,000 रुपये हम आपको निकाल के देंगे, जो कि आपके बुक के आंसर में भी लिखा हुआ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको एडलेस करते तो देखिए कितना आएगा। तो देखिए माइनस में कितना हो गया आपके पास 25, 6,500 और 17,000, है ना, सबको जोड़ लीजिए, उसमें से 10 घटा देते हैं, तो 25,000 हो गया आपके पास, 17,000 हो गया और 6,500, 005 और हो गया आपके पास 6 5 11 और 7 18 8 में 1 2 3 1 4 48,500 आपका माइनस में है, जिसमें से 10,000 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास 38,500, देखिए आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 38,500 है, देखिए आपका, ठीक है। तो आपका सही आ गया वो। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लिख देंगे 38,500, ठीक है। तो अब इसके बाद नीचे क्या करेंगे, एक एरो देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड थोड़ा इसमें छोटा पड़ गया है, इसके बाद हम एडलेस करके आप लोग को बता दें, ठीक है। थोड़ा सा इसको पहले एडलेस कर देते, तो पहले इसको देख लीजिए पहले, है ना। तो ये जो एडलेस करके है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नेट कैश, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। है देखिए ए मेरा प्लस में है, बी मेरा माइनस में है और सी मेरा प्लस में, ठीक है। अब तीनों को एडलेस कीजिए, पहले ये दोनों को प्लस कीजिए और ये घटाइए, देखिए कितना आ रहा है। ये ए और सी को जोड़िएगा और उसमें से बी को घटाइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए और उसको घटाइए, कितना आ रहा है हम देखते हैं। हम आपको यही बता दे रहे तीनों को एडलेस करने के बाद जो है एक्टिविटी, है ना, तो आप क्लियर हो जाएगा इसी में। हम यही को कंप्लीट कर दे रहे हैं, 74,000 आया, ठीक है। तो ये जो निकला मेरा क्या निकला, नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज निकल गया, ठीक है। अब ये जो नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज आया, यहाँ हम यही लिख दे रहे 74,000। अब इसमें जो भी आता है आप इसमें हम लोग ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश। तो देखिए आपके पास बुक में ओपनिंग कैश दिया होगा, कितना दिया आपके पास ओपनिंग कैश दिया हुआ है, ठीक है, 10,000। इसमें को ऐड लेस में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस बड़ा था और हम वहाँ प्लस लगा दीजिए, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो माइनस ज़्यादा होगा और प्लस कम है, तो इसको ऐड लेस करने से यहाँ 38,500 माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर आप माइनस सी लिखिए, ठीक है। तीनों को ऐड लेस करने से आपके पास कितना 3,000। अब ये 3,000 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, और इसमें ऐड करना है ओपनिंग कैश, ठीक है। तो ये 3,000 जो आपके पास आया है वो माइनस में आया है, ध्यान रखिएगा सब, ठीक है। तो ये माइनस में ले लीजिएगा और इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश। देखिए ओपनिंग कैश आपके पास 10,000 दिख रहा है, अब इसमें इसको लेस कर दीजिए, कितना जैसे आप देखिए आपके पास जो क्वेश्चन में दिया कैश का क्लोजिंग आपके पास 7,000 दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर में क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ क्लोजिंग कैश, ठीक है। यही आपका बुक का आंसर है, ठीक है।
एक मिनट देख लीजिए, एक क्वेश्चन को एक ओवरऑल हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको याद रखना है क्या कि इसमें जो भी एडजस्टमेंट दिया है आपको उसका पूरा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सॉल्व कर लेना है, लेजर जो भी आपको बनाने देगा, ठीक है। और आपका लेजर का कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आपका पूरा क्वेश्चन इंटरव्यू बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किया आपको बताने के लिए। अगर इसमें भी अगर कुछ डाउट आपके पास है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इससे भी थोड़ा अच्छे से आपको बताने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू। और उन लोग को जरूर शेयर कर दीजिएगा ये क्वेश्चन जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।